गई, जिसकी सूचना माननीय मुख्यमंत्री स्वामी जी बैठ जाएं, हर्ष वाजपेयी जी कराई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदमखोर बाघिन को पकड़वा करके जी जनता को भय से स्वामी जी बैठे दिलाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। आपने इस विजन 2047 जो अमृत काल और हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुए 100 साल का जो विजन है उसके बारे में कुछ बातें कहने को इस पटल पे रखने की परमिशन दी। ऐसे मुद्दे को समझने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ से इस मकाम पे पहुँचे हैं जब इस विजन के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। याद रखिए, जब मोदी जी की सरकार केंद्र में आई थी तो इंडिया को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में से एक माना जाता था, 5 सबसे कमज़ोर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद क्या हुआ, जब मोदी जी पहली बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने गए तो उन्होंने कहा कि मैं आज 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने आ रहा हूं। और जब दूसरी बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने गए तो उन्होंने कहा पिछली बार 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने आया था, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी को रिकमेंड कर रहा हूं। और ये कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने मुस्कुरा के कहा और अगली बार जब आऊंगा तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करूंगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे इफ द विक्टोरियन एरा बिलोंग टू इंग्लैंड एंड द 20th सेंचुरी बिलोंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो 21वीं सदी जो है वो भारत की और चाइना की होगी और बाय गॉड उसमें इंडिया नंबर 1 होगा। अगर इसी में प्रदेश की भी बात कर लें तो जब योगी जी की सरकार आई थी तो हमें बीमारू स्टेट कहा जाता था। आज हम जीएसडीपी के हिसाब से 5th लार्जेस्ट स्टेट हैं और बहुत जल्दी हमारी ग्रोथ रेट और स्टेट से ज्यादा है। आने वाले दिनों में हम लोग इस क्रम में बढ़ते हुए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के दिखाएंगे और इंडिया के जीडीपी के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होंगे। जब हम लोग की सरकार नहीं थी तो एक बड़ा कॉमन वर्ड होता था जो हर आदमी की भाषा में होता था, रोस्टरिंग। बिजली काटी जाती थी 5 घंटे के लिए शहरों में, महानगरों में। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी और प्रोड्यूसर जो थे वो हमारी डिस्कॉम्स को ट्रस्ट नहीं करते थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी कमजोर थी। पीयूष गोयल जी जब ऊर्जा मंत्री थे, उनकी और योगी जी की जुगलबंदी से ऊर्जा बॉन्ड हम लोग लाए, उसकी डेट को, सारे डिस्कॉम्स की डेट को विधानसभा को ट्रांसफर किया गया और हमने स्टेट को फास्टेस्ट स्पीड से ग्रो किया है पिछले 8 साल में। और हम लोगों ने अपने फिस्कल डेफिसिट को बढ़ने नहीं दिया, जबकि वो सारी डेट हम लोग के बैलेंस शीट पे आ चुकी है। इस तरह का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। समय कम है तो मैं अब, जब हम लोग ये जान चुके हैं कि हम लोग कहां से यहां तक पहुंचे हैं, तो अब इस पे बात करना जरूरी है कि हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए। एआई का जमाना है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एआई पे प्रेजेंटेशंस दी हैं। हम लोगों आईआईटी कानपुर से प्रेजेंटेशन दी गई है, जिसके लिए मैं महाना जी को धन्यवाद दूंगा, अध्यक्ष जी को। तो मैं कहूंगा हम लोग का सबसे फर्टाइल प्लेन है इंडो गैंजेटिक प्लेन। आजकल सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट्स हैं जिससे क्रॉप की क्या हेल्थ है, क्रॉप की क्या यील्ड है, उसमें क्या कीड़े लगे हुए हैं, ये एग्जैक्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन सेकेंड्स, इन मिनट्स। इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चरल स्टेट ऑफ द कंट्री होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग शुगर और शुगर केन के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। एथेनॉल का फ्यूचर है। वी शुड बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एथेनॉल जो होके रहेगा। याद रखिए, उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहां पे दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दादर के पास आके क्रॉस करते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न।
और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट भी वहीं बन रहा है। वर्ल्ड का उदाहरण रहा है कि इंग्लैंड सुपर पावर बनी थी मैनचेस्टर को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करके, जर्मनी सुपर पावर बनी थी मैन्युफैक्चरिंग रूर वैली को डेवलप करके। तो उसी तरीके से अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में जो हमारे पास दो बड़े एसेट्स हैं, एक ये जेवर और दादर का एरिया में अगर बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, और दूसरा जो हमारा नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज और बनारस की तरफ से जा रहा है हल्दिया पोर्ट की तरफ, अगर हम इसको डेवलप कर लेंगे और इन दोनों को फास्ट स्पीड ट्रेन से, जैसे अहमदाबाद को बॉम्बे से कनेक्ट किया जा रहा है मुंबई से, वैसे अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तो जो हमारा पोर्ट का डिसएडवांटेज है कि हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं वो भी खत्म हो जाएगा और वी विल हैव अ डायरेक्ट एक्सेस टू पोर्ट। अब अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं एक एनेक्डोट से अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब ग्रीक जो फेमस ग्रीक एपिक है इलियड बाय होमर, उसमें जब बैटल ऑफ ट्रॉय खत्म हो जाती है तो एक महारथी पूछता है कि इतना पैशन, इतना जो हुआ है, आई वंडर कि इतिहास हमको कैसे याद करेगा। तो उसको जवाब मिलता है कि याद रखो, इतिहास तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, बिकॉज यू लिव्ड इन द टाइम ऑफ हेक्टर, यू लिव्ड इन द टाइम ऑफ एक्यूलिस। तो उसी तरीके से इस ऑगस्ट हॉल को जब हारकोर्ट बटलर ने डिजाइन किया था तो उन्होंने कहा था हम चले जाएंगे, अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन तब भी डेमोक्रेसी का मंदिर रहेगा। तो जब हम लोग भी यहां से चले जाएंगे तो जो ऑपोजिशन में है और जो सत्ता में है उन सबको मैंने कहना चाहता हूं कि आपके जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगी कि यू लिव्ड इन द टाइम ऑफ मोदी, डॉक्टर आर के वर्मा जी, इन द टाइम ऑफ योगी। बहुत बहुत धन्यवाद।